नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट देन रिजल्ट में। मैं हूं प्रिंस पांडे और आज हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रक्षेप हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। हमने बताया था कि किसी वेक्टर पे यदि वेक्टर ए पे प्रक्षेप ज्ञात करना हो, देखो यदि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑफ, हमने बताया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो इसके लिए क्या हमने बताया था कि जब वेक्टर पे प्रोजेक्शन हमको ज्ञात करना हो किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे, तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट दोनों का, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बटा में क्या करना है कि जिस पर ज्ञात करना है उसको बस बटा में मैग्नीट्यूड उसका कर लेना है, आपका प्रोजेक्शन निकल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, उतना डीपली हमने बताया नहीं था कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, उतना जानने की उत्सुकता भी नहीं है। मेन जानना है क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। देख भाई, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का जो क्वेश्चन है यहां पे लिखा गया है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वेक्टर से तो क्वेश्चन रहेगा 10-12 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें भी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस पे क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर बी दिया गया है आपका i माइनस 2j प्लस के। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है आपका, और दिया क्या गया है, गिवन है आपका वो चीज लिखना है। गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के। दोनों वेक्टर दिया गया है, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक, तो दू एक आई दू, देखो सीधा सीधा दू, आई वाला के आई साथ है, जे वाला के जे साथ है, के वाला के साथ है, करते चल जाना है डॉट में। तो दू एक आई दू और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक दूना का दू हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस प्लस है, एक एक है, दोनों के कोफिशिएंट, के का भी कोफिशिएंट 1 और के का भी कोफिशिएंट ऊपर में भी 1 ही है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो दू आ दू 4 आ 1 5 आपका आ गया वेक्टर ए डॉट बी। अब वेक्टर बी पे निकालना है हमको, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट ऑफ आई जे के का बस स्क्वायर कर देना, आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ आई जे के यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी 4 1 5 और 1 6 रूट अंडर 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे ए डॉट बी का बटा में मैग्नीट्यूड कर देना है। तो ए डॉट बी कितना 5 है और यहाँ पे कितना है रूट अंडर 6 है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना इतना इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे माइनस 2 के। तो ये भी क्वेश्चन बस इसी प्रकार के है, उसमें थोड़ा सा क्या कह दिया है, इसमें उस पे पर कह दिया था, इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए के दिशा में, इस वेक्टर के दिशा में इसका प्रक्षेप ज्ञात करें, ठीक है। तो जिसके दिशा में कहे या जिस पर कहे, बस उसको मैग्नीट्यूड का अपॉन में कर लेते हैं, बटा में कर लेते हैं। तो ये भी बस उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए 8i प्लस जे हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस जे 2j और माइनस में हो जाएगा 2k। अब यहां पे क्या करना है, दोनों का प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी के डायरेक्शन निकालना है। क्या करना है, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी कर देना है। बस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो दूना का 4 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 1 9, यानी कि 3 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 3, देखो कितना अच्छा से अब निकाल लेना, उतना हम थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं। वेक्टर बी का यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे कोफिशिएंट है तो 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना का 4 2 दूना का 4 4 4 8 1 9, यानी कि रूट अंडर 9 यानी कि 3 हो जाएगा। और इसका यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 8 इकाई 8 और जे वाला के साथ है तो प्लस 2 हो जाएगा, और के वाला है ये नहीं तो 0, तो इसको छोड़ देते हैं। तो 8 और 2 कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अब चलते हैं कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा गया है वो दिया गया है, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर ए डॉट बी दिया गया, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यानी कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रक्षेप ज्ञात करना है, वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रक्षेप ज्ञात करना है, यानी कि वेक्टर ए पर, यानी कि ए जो होगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है। तो यहां से यदि हम पहला का यदि देखें हल, इसका सॉल्यूशन देखें, तो हम जानते हैं क्या चीज, वी नो डैट, या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। आप लिख लीजिएगा कि गिवन वहां पे दिया गया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड ए डॉट बी, ये सब डाटा में लिखना पड़ेगा आपको ऊपर में, और उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो यहाँ पे बी ऑन ए करेंगे तो ए डॉट बी और बटा में क्या, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यही हो जाएगा। ए डॉट बी दिया गया आपका कितना है, 3 है, और बटा में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, यानी कि 1 आ जाएगा आंसर आपका। तो ये हो गया आपका, इस टाइप के भी क्वेश्चन दे सकता है। और यहां से चलते हैं अब थोड़ा सा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा हाई लेवल का है, ज्यादा नहीं, हल्का घुमाया है, और घुमाया कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपका है उस पे यदि रहिएगा तो आप सब क्वेश्चन बना दीजिएगा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i minus 3j minus 6k on the line joining the points 5 6 minus 3 and 3 4 minus 2। बोल रहा है कि वेक्टर जो है दिया गया है, इस वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना है। इस जो लाइन ज्वाइनिंग जो हो रहा है, इस दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है, इससे जो लाइन ज्वाइन हो रहा है दोनों कोऑर्डिनेट से, इस पे ज्ञात करना है प्रक्षेप। तो भाई जो दोनों लाइन ज्वाइनिंग जो हो रहा है ये दोनों पॉइंट से, यहां से, तो उस पे सबसे पहले हम वेक्टर निकालेंगे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट मान लेते हैं पहिलका के वेक्टर ए दिया गया है, लेट वेक्टर ए 2i minus 3j minus 6k, ये आपका दिया गया है। फिर मान लेते हैं अगेन लेट हम इसको मान रहे हैं कि मान लिए कि वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ पे 5 6 minus 3 एंड वेक्टर बी का दिया गया है नियामक कितना 3 4 minus 2 दिया गया है। अब इससे हमको वेक्टर ए और बी निकालना है। वेक्टर ए बी, ए से बी की ओर जा रहा है ना भाई, ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए बी निकालना है हमको। तो वेक्टर ए बी यदि निकालते हैं तो वेक्टर ओ बी पोजिशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजिशन ऑफ वेक्टर ए निकलेगा। हमने बताया था कि जब ए से बी निकालना होगा तो पोजीशन ऑफ वेक्टर बी में से यदि हम पोजीशन ऑफ वेक्टर ए यदि हटा देंगे तो आपका ए बी निकल जाएगा, एक से बी की ओर निकल जाएगा वेक्टर आपका। तो ओ बी पोजीशन वेक्टर कितना है इसका 3i प्लस 4j और माइनस 2k, ये सब इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो वही हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे ओ ए हो जाएगा तो 5i प्लस 6k और माइनस 6j माइनस 3k हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे तो 3 में से 5 गया कितना -2 आ जाएगा, -2i, और 4 में से 6 यहाँ पे जाएगा, देखिएगा ये माइनस किए हैं, तो भाई 4 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा -2j आ जाएगा, और माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 तो केवल k बचेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, ये एक वेक्टर हो गया ए बी। अब कह रहा है कि इस वेक्टर पर आपको ज्ञात करना है, इस वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो क्या करना है भाई, तो इस वेक्टर पर तो यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए बी। ए बी वेक्टर पे हमको प्रोजेक्शन ज्ञात करना है, किसका, ए का। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट ए बी और बटा ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकल जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट ए बी क्या हो जाएगा, ए डॉट, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 दूना का 4 -4 आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे माइनस ई या माइनस सी प्लस, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, और -6 आई जग ई अकेले है एगो खाली, तो कितना -6 हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, तो -4, और बटा में ए बी का मैग्नीट्यूड कितना 2 दूना का 4 और 4 8 है 1 9, यानी कि 3 हो जाएगा, तो -4 बटा 3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया कुछ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे, वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। तो अब हम चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। तो थैंक यू मेरे दोस्त, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।